कई बार आपके मन में प्रश्न उठता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आप इसके लिए कई प्रकार के तरीके ढूंढते हो, पता लगाते हो, कई प्रकार की मेमोरी टेक्निक बनाने का ट्राई करते हो, लेकिन लास्ट में सारे तरीके बेकार हो जाते हैं। आखिर क्यों? जब चेहरे पर धूल लगी हो तो आईना साफ करके क्या फायदा? आप कितने भी तरीके ढूंढ लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अगर कमी आपके अंदर है और आप उसको ठीक नहीं करते हो तो कोई तरीका आपके काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, आज हम उसी तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे अपने अंदर की कमियां को आप ठीक कर सकते हो, ताकि पढ़ी हुई चीजें आपको याद हो। मैं जो कुछ भी बताता हूं बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं और कई वर्षों के अनुभव के बाद बताता हूं। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ तरीकों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो कि सबसे अलग है, जो कि आपको पूरा सुनने के बाद एहसास हो जाएगा कि ये प्रैक्टिकल वे है किसी चीज को पढ़कर याद रखने का। पहला तरीका है एक्साइटमेंट, यानी कि जिज्ञासा। आप जो कुछ भी पढ़ने के लिए जा रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो भी चैप्टर है उसके बारे में सोचो। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट होना चाहिए। वाओ, क्या लिखा हुआ है इसमें, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आना चाहिए। जैसे कि आप जीएसटी में रिफंड चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप सोचो रिफंड, वाओ, इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से रिफंड होता है, कितने तरीकों से रिफंड होता है, कुछ अलग अलग चीजें जानने को मिलेगी। चलो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस तरह की आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, वो क्रिएट करना पड़ता है। वो नेचुरली अगर आपके अंदर नहीं है तो एक्साइटमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। पहला तरीका तो रह गया एक्साइटमेंट। दूसरा तरीका क्या होगा? फनी इमेजिनेशन। जी हाँ, किताब अक्सर आपको बोर करती है, पढ़ाई लिखाई आपको बोरिंग लगने लगती है, इसकी वजह से भी चीजें आपको याद नहीं रह पाती। आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना करते नहीं हो। यह फनी इमेजिनेशन क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप पढ़ते हो कि जीएसटी में 17 प्रकार के टैक्सेस को सबसम करके एक टैक्स ला दिया गया, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो या फिर बालकोनी में चले जाओ और बालकोनी के बाहर मान लो आपने एक अंकल को देखा। उस टकलू अंकल को इमेजिन करके आप सोचो कि इनके सर पे केवल 17 बाल बचे हुए हैं। 17 बाल बचे हुए हैं और 17 बालों के लिए अलग अलग प्रकार के टैक्स लगेंगे। आप इमेजिनेशन में जाके अंकल को बोलो कि अंकल देखो, ये जो आपके 17 बाल हैं उसमें 17 प्रकार के टैक्स लगेंगे। वो आपका बकाया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आपने नहीं दिया तो एक एक्साइज ड्यूटी की जगह पर जीएसटी आया, सर्विस टैक्स। तो आप जब बाल कटाने के लिए गए थे तो हर वक्त आपने जो है सैलून वाले का पैसा जो है मार लिया, उसको पूरे पैसे नहीं दिए, तो सर्विस टैक्स, सर्विस का टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करना है, जिसको बोलते हैं फनी इमेजिनेशन। बहुत तरीके से हो सकता है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना उस पर थोड़ी देर के लिए रुको और अपने आसपास, घर में, परिवार में, रोड पे जाके, छत पे जाके या फिर बालकोनी में जाके, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जिसके बारे में आपको सोच के बहुत हंसी आती है, अनटसंट इमेजिन करो उस टॉपिक से, लेकिन कोरिलेट करो तो पढ़ाई आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब ये पहला तरीका एक्साइटमेंट, दूसरा तरीका फनी इमेजिनेशन। तीसरा तरीका क्या है? लिखकर पढ़ना। कभी भी आप लेक्चर सुनते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो पढ़ाई लिखाई की, या बुक्स आपके सामने में खुला रहता है, तो आप कोई रफ पेज नहीं लेते हो, कोई पुराना अखबार का टुकड़ा या फिर कोई पुरानी मैगजीन जिस पर आप कम से कम थोड़ा थोड़ा करके लिखो। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टाइटल लिखो, फिर उसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो रफ में लिखते चलो। तो लिख के पढ़ोगे तो क्या होगा ना कि आपको चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो एक्साइटमेंट, फनी इमेजिनेशन और लिख कर पढ़ना। आखिरी तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूं जिससे ये तीनों तरीका निर्भर करता है। 3 तरीके आपके तभी काम करने वाले हैं जब आपको गहरी नींद आती है। जी हां, आपको गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। आप रात में सोते हो तो आपकी नींद कच्ची सी रहती है, सुबह आपको फ्रेश फील नहीं होता है। इसका मतलब आपको गहरी नींद नहीं आती है तो आप चीजों को याद कैसे रख पाओगे? कैसे एक्साइटमेंट, फनी इमेजिनेशन और लिखकर पढ़ोगे? आपको आलस आएगी और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। तो गहरी नींद के क्या तरीके हैं? एक्सरसाइज, योगा, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब के अलावा सबसे जरूरी चीज मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल फोन से आप ज्यादा करीब रहते हो स्मार्टफोन से, इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करो, फेसबुक व्हाट्सअप कम से कम चलाओ। आपको गहरी नींद लेनी है और गहरी नींद करने के लिए थकान होना जरूरी है। थकान होने के लिए आप एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, जो भी कर सकते हो करो। गहरी नींद नहीं आएगी तो आपको पढ़ा हुआ याद बिल्कुल नहीं रहेगा, चाहे आप कितने भी इफर्ट्स लगा लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, इसको आप लाइक करोगे और हमारे YouTube चैनल अभिनव झा DT एंड IDT वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करोगे। जय राम जी की।